सिर्फ 2 दिन के इस्तेमाल से मैंने अपने गंजे सर पे भी बाल उगाया है। आप देख ही सकते हैं मेरा न्यू हेयर रीग्रोथ हुआ है, बहुत सारा न्यू हेयर रीग्रोथ हुआ है। पीछे से भी बाल न्यूली रीग्रोथ हुआ है। ये सारे बाल हमारे बालों को घना करते हैं, मोटा करते हैं। पहले मेरे बालों में बहुत ज़्यादा मेरा स्कैल्प दिख रहा था, आप देख ही सकते हैं। मेरी स्कैल्प पे न्यूली ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव किया है सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़, वो है एलोवेरा। एलोवेरा में मौजूद बहुत सारी विटामिन ए, सी और जो ई होता है वो हमारे स्कैल्प को सर्कुलेशन को बहुत तेज़ी से बढ़ा देते हैं और हमारे स्कैल्प में जो फॉलिकल्स होते हैं उसे भी स्टिमुलेट करते हैं। इसकी वजह से बहुत तेज़ी से हमारे बाल न्यूली बाल रीग्रोथ होने लगते हैं। मेरी बहुत सारी एलोवेरा लीफ है, एक पौधे से बहुत सारा पौधा उग जाते हैं। आप भी अपने घर में एलोवेरा को प्लीज़ लगाइए, इससे आपकी स्किन में, आपकी हेयर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अच्छी तरह से मैंने एक लीफ लिया है, उसे मैंने पानी में डुबा के रख दिया था। पहले तो मैं लीफ को बहुत अच्छी तरह से धो डाली थी, क्योंकि मेरी छत के ऊपर जो पौधा होता है उसके अंदर बहुत सारी धूल मिट्टी होती है। उसके बाद मैंने आधे घंटे तक इस लीफ को मैंने डुबा के रख दिया था पानी के अंदर। आप इसे पानी से निकल के इसकी जो साइड में कांटे होते हैं उसे भी हटा दीजिए। ये सारी चीज़ ये जो टॉक्सिन होता है वो टॉक्सिन एलोवेरा जेली को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। ये टॉक्सिन एलोवेरा जेली को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ये टॉक्सिन को निकल देना बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उसकी वजह से बहुत इचीनेस होते हैं हमारे स्कैल्प में। आप इसे सारी कांटे को हटा के आप छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए एलोवेरा लीफ को। उसके बाद मैंने लिया है नीम लीफ। नीम लीफ में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, क्योंकि सर्दियाँ आने वाले हैं, जो हमारे स्कैल्प में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाते हैं। इसकी वजह से मैंने नीम लीफ लिया है, डैंड्रफ को हटा देता है नीम लीफ। उसके बाद मैंने लिया है करी लीफ। करी लीफ में मौजूद बीटा कैरोटीन, विटामिन ए, सी, के बहुत तेज़ी से हमारे बालों को लंबा करने में बहुत हेल्प करते हैं। करी लीफ हमें सिर्फ बालों में लगाना नहीं है, इसे सुबह आप खाली पेट च्यू करके भी खाइए, क्योंकि इसके मौजूद प्रोटीन, आयरन वो हमारे स्कैल्प में न्यू हेयर रीग्रोथ देने में बहुत हेल्प करता है और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी बहुत अच्छा रखता है। और हमारे जितना भी बीमारी होता है, डायबिटीज़ कहिए या और भी कोई बीमारी होता है, उसे भी बहुत ही कम कर देता है। डायबिटीज़ को बहुत कम कर देता है। ये सारे चीज़ ही हमारे डायबिटीज़ को कम करने में भी बहुत हेल्प करते हैं। आप हफ्ते में एक बार नीम लीफ को च्यू कर सकते हैं। उसके बाद मैंने लिया है जो कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल हमारे हेयर को नरिश करने में बहुत हेल्प करते हैं और कोकोनट ऑयल बहुत लाइट ऑयल होते हैं। ये सारी चीज़ों को आप एक ब्लेंडर में ले लीजिए। ब्लेंडर के अंदर आप सारी चीज़ों को डाल दीजिए और आप इसे पेस्ट बना लीजिए। उसके बाद मैंने एक स्टील के मोटे बर्तन लिया है, उसके अंदर मैं सारी पेस्ट को डाल दूंगी। इस पेस्ट को मैं कुक करने के लिए रख दूंगी। 5 मिनट तक ही हम इसे कुक करेंगे, बहुत ज़्यादा हम इसे कुक नहीं करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ों की जो हमारी इंग्रेडिएंट है उसकी जितना भी गुडनेस है, अगर बहुत हम कुक कर लेंगे तो इसका सारे गुडनेस चला जाएंगे, वो बिल्कुल जल जाएंगे। इसकी वजह से हम घड़ी देख के बिल्कुल 5 मिनट तक हम इसे कुक करेंगे। कुक करने के बाद आप देखिए ऑयल छोड़ने लगे हैं। उसके बाद आप इसे निकाल लीजिए और ठंडे होने के लिए रख दीजिए। ठंडा होने के बाद इसकी पल्प से जितना भी इसका इंग्रेडिएंट है, इससे आप अच्छी तरह से स्क्वीज़ करके ऑयल को निकाल लीजिए। एक कांच की कंटेनर में आप इस ऑयल को रखिएगा। अगर प्लास्टिक कंटेनर में रखिएगा तो ऑयल बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। आप ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं
बनाइएगा, क्योंकि एलोवेरा के अंदर बहुत ज़्यादा पानी होते हैं। उस पानी की वजह से ऑयल बहुत जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं। आप 1-2 हफ्ते के लिए ऑयल को बनाइए और यूज़ कीजिए, उसके बाद फिर से थोड़ा बहुत ऑयल को बना लीजिए। अगर कोई बहुत ज़्यादा ऑयल बना रहे हैं तो उसे फ्रीज़ में स्टोर कीजिए, नहीं तो इसके अंदर से एक स्मेल आने लगेंगे। इस स्मेल की वजह से ऑयल ख़राब हो जाएंगे और आप अपने बालों में यूज़ नहीं कर पाएंगे। आप फ्रीज़ में स्टोर भी कर सकते हैं या 1-2 हफ्ते आप बाहर भी स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने बालों में अच्छी तरह से मसाज कर लीजिए और रात भर के लिए इसे रहने दीजिए। इस ऑयल को अपने बालों में रहने दीजिए। ये आपकी स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बहुत तेज़ी से बढ़ा देते हैं। इसकी वजह से आपकी छोटी छोटी न्यू हेयर रीग्रोथ देखने को आपको मिलेंगे। 2 दिन यूज़ करने के बाद ही आपको नए हेयर रीग्रोथ देखने को मिलेंगे। ये मेरी गारंटी है, आप इसे यूज़ करके देखिए। बहुत ही अच्छा ऑयल बन के रेडी होगा। मैंने जैसे पॉजिटिव बताया है उस तरह से आप कीजिए, आपका ऑयल बहुत ही अच्छा बन के रेडी होगा और इससे आपकी न्यू हेयर रीग्रोथ भी होगा। बालों की लंबाई भी तेज़ी से बढ़ने लगेंगे और आप बहुत खुश हो जाएंगे इस ऑयल के इस्तेमाल करके। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी वीडियो थोड़ा भी आपको हेल्प करता है तो आप प्लीज़ मुझे एक लाइक दे के जाइए। लाइक देना आप सभी भूल जाते हैं, प्लीज़ लाइक करके जाइए। इस ऑयल में बहुत ज़्यादा विटामिन्स है, मिनरल्स है, जिसकी वजह से आपके बालों को तेज़ी से लंबा करने में बहुत हेल्प करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।